नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल की पुस्तक पर्यावरण और हम पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक का अध्याय 4 पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अध्याय का नाम है वायुमंडल। बच्चों, इस अध्याय का यह तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्द्रता किसे कहते हैं, वर्षा क्या है और कितने प्रकार की होती है, और चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं वीडियो 3 और आर्द्रता की बात से हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आर्द्रता को अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों का जल जब वाष्पित होता है तब जलवाष्प बन जाता है, ये आप जानते हैं। वायु में किसी भी समय उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कहने का मतलब है कि जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प वायु में जाकर मिल जाता है, तो वायु में किसी भी समय उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, मतलब उसमें ज्यादा जल वाष्प जमा होने लगता है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्रता अधिक होने पर कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर का पसीना भी नहीं सूखता है। बच्चों, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित और ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, यह जल में बदल जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सकती है, उड़ नहीं सकती है, तब यही वर्षण के रूप में, वर्षा के रूप में धरती पर या नीचे आने लगती। बच्चों, आपने जेट हवाई जहाज को आकाश में उड़ते हुए देखा है और देखते हैं कि पीछे आप कहते हैं कि धुआं छोड़ते हुए जा रहा है, लेकिन वो धुआं नहीं होता है। अपने पीछे एक लंबा सफेद पथ चिन्ह छोड़, जिस ओर से जाता है वो पथ चिन्ह छोड़ता है। इसके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है और वहां हवा नहीं बहता है। वायु के गतिमान नहीं रहने के कारण यह संघनित नमी कुछ देर तक रास्ते के रूप में, धुआं के रूप में, पथ के रूप में दिखाई देता है। बच्चों, जल के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाला वर्षण ही वर्षा कहलाता है। अब समझिए कि वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। पहला संघवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा एवं तीसरा चक्रवाती वर्षा। तो आइए अब हम समझते हैं कि संघवहनी वर्षा किस तरह के वर्षा को कहते हैं। बच्चों, सूर्यातप यानी कि सूर्य से आने वाली धूप, सूर्य से आने वाली ऊर्जा से जब भूतल, ये हमारा पृथ्वी का सतह गर्म हो जाता है, तब उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है, संग संग बहने लगता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, यहां से तो गर्म होकर ऊपर उठी, लेकिन फिर ऊपर जाकर वह ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन होता है, मतलब वो फिर से पानी बनने लगता है और इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। तो ये थी बच्चों संवहनी वर्षा। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, पर्वत से जुड़ा हुआ है। जब हवा अपने साथ नमी लिए चलती है, हवा में नमी है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है। बच्चों, पहाड़ी तो नहीं आती है, पहाड़ी के सामने ये पवन चला जाता है, ये हवा चला जाता है
और उस पहाड़ी से टकराता है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। ऐसी वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और जिस ओर टकराया उस ओर तो वर्षा हुआ, और पर्वत की दूसरी ओर के हिस्से में वर्षा नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो पर्वत के एक ओर वर्षा हुआ और दूसरी ओर नहीं हुआ, तो दूसरी ओर के क्षेत्र को हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तीसरा वर्षा का प्रकार है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। आपने सुना है, अभी कुछ दिन पहले यास नामक साइक्लोन आया था और लगातार बारिश हुई थी, तो यह चक्रवाती वर्षा था। आप सुनते होंगे कि साइक्लोन है, साइक्लोन है। जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायु ताप केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है, तब ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। यह अधिकतर तटीय क्षेत्रों में होती है, समुद्र के किनारे किनारे होती है। जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपने यह 3 प्रकार के वर्षा के बारे में समझ लिया। बच्चों, वर्षा का ही दूसरा रूप हिम है, यानी कि बर्फ है। हिम भी गिरता है, हिम वृष्टि भी होती है, और ओला आपने देखा है, पत्थर गिरना जिसको कहते हैं। तो ये हिम वृष्टि और ओला गिरना भी वर्षा का ही एक रूप है। तो बच्चों, आप लोगों ने समझा कि जीव जंतु और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल यानी कि पानी मिलता है। वर्षा का जल ही सतह के नीचे रीस कर जमीन के अंदर भौम जल या भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग हैंड पंप से प्राप्त करते हैं। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, जिससे विपरीत यदि वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। बच्चों, ये थी वर्षा की बातें। अब चक्रवात के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। आपदा मतलब इससे हानि होती है। चक्रवात एक विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है, जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अधिक होने से निम्न वायु दाब की स्थिति होती है, जिसको हम लोग समझ लिए हैं। तब चारों ओर की वायु निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। निम्न जहां से हवा हटता है वहां ये घुसने लगते हैं। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। आप चित्र से समझिए कि हवा किस तरह गोल गोल घूमकर घुसता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को तूफान कहा जाता है। तीव्र चक्रवातीय तूफान का खतरा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से बना रहता है। यहाँ मानचित्र में देखिए कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। उड़ीसा राज्य के 5 जिले अक्टूबर 1999 को इस चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए। यह महाचक्रवात था जो उड़ीसा के एरसमा एवं बालीकुदा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसकी गति 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी। 1 घंटे में 260 किलोमीटर तक जाने की गति थी इसकी। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव के जंगल भी पाराद्वीप एवं कोणार्क वाली जगहों से लगभग लुप्त हो गए। इसी चक्रवात की तूफान का असर था कि वहां से मैंग्रोव जंगल गायब हो गए। बच्चों, 1999 ईस्वी के महाचक्रवात के बाद भी बंगाल की खाड़ी में तितली, हुदहुद, गाजा नामक कई चक्रवात आ चुका है। ये 3 चक्रवात का नाम बच्चों पुस्तक में दी गई है, लेकिन अभी हाल में ही यास नामक तूफान भी आया था। ये चक्रवात सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर माह में आता है। तो बच्चों, ये प्राकृतिक आपदा चक्रवात आता ही रहेगा। तो आप जब आएगा तो इसका और आपको अध्ययन करने की जरूरत है, ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। तो बच्चों, ध्यान से पुस्तक को पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।